सभी हमारे मुस्लिम भाइयों को रमज़ान की मुबारकबाद दी है। आज भाईजान ने हमें सबको यहाँ पे न्योता देकर बुलाया है और इफ्तार का जश्न यहाँ पे हम मना रहे हैं। हमने सबने दावत की है और भाईजान के माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का सदारत देने के बाद एक नई जान उन्होंने फूंकी है। और आज हम देख रहे हैं कि जिस बड़ी तादाद में सभी मजहबों के, सभी, सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ मुस्लिम लोग हैं, सारे हिंदू सिख ईसाई सारे लोग यहाँ पे शरीक हुए हैं और एक भाईचारे का पैगाम हम यहाँ से दे रहे हैं। भाईजान बहुत बहुत मुबारक देता हूँ भाईजान को और सभी मुस्लिम भाइयों को रमजान की मुबारकबाद। नहीं, मैं बहुत बहुत हमारे पृथ्वीराज चौहान साहब आए, वर्षा गायकवाड़ जी आए माइनॉरिटी के अफ्तारी गैदरिंग में, बहुत बहुत मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और पृथ्वीराज चौहान साहब ने जैसे माइनॉरिटी के बारे में कहा है, मैं उनको विश्वास दिलाता हूँ आने वाले समय में सभी समाज को जोड़ने का काम करेंगे, माइनॉरिटी को एक प्लेटफॉर्म पे लाने का काम करेंगे और कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे सभी। जिस तरह से माइनॉरिटी डिपार्टमेंट काफी ज्यादा कमजोर हो चुकी थी, किस तरह से आप जोड़ेंगे? और अभी सभी जगह जोड़ के पूरी ताकत से मजबूत। देखिए, भाईजान को अब बहुत बड़ा काम करना है चुनाव के बाद। पूरे अगले 2 महीने पूरे राज्य में, पूरे हमारे मुंबई में है, पूरे राज्य में हम ले जाएंगे उनको और सारे हमारी जो अक़लियत है उनको एक भरोसा दिलाएंगे कि जो भी देश में हो रहा है उसको अगर रोकना है तो सिर्फ कांग्रेस पार्टी और सेक्युलर ताकतें कर सकती है। और भाईजान को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ आज की इफ्तारी के बारे में, और उनकी नई पहली बार उनकी सदारत में इफ्तारी हो रही है, सक्सेसफुल सारे बहुत सक्सेसफुल हुई और उनको मैं मुबारकबाद भी देता हूँ और उनको शुभकामनाएं देता हूँ कि आगे के आने वाले दिनों में अच्छा काम करेंगे। हर साल माइनॉरिटी की डिपार्टमेंट की ओर से और मुंबई कांग्रेस की ओर से इफ्तार का यहाँ आयोजन होता है और उसका मकसद है, ये रमज़ान के पाक महीने में इबादत होती है, हर मुसलमान के घर में इबादत होती है। इस वक्त वो अपने घर के लिए, परिवार के लिए तो इबादत कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त पूरा मुल्क देश के लिए इबादत कर रहा है और ये खासियत है, ये अहमियत है इस दिन की। और हम सारे दुआ करते हैं। बिल्कुल, ये अभी हम स्टेज पे थे, थोड़ा सा ये हुआ, थोड़ा लेट हो गए, पर मैं बता दूं कि हमें ये पता नहीं है कि किसने हिंदू बनाया, मुसलमान बनाया, सिख बनाया, ईसा ये बनाया। हमने एक ही सीखा, इंसान की औलाद है, इंसान बनाया। इंसानियत का पैगाम लेके हम सबको चलना चाहिए। इस वक्त देश के जो हालात है और जिस प्रकार से देश की हालत है, इसके ऊपर हम सारे लोगों को, सारे जमहूरियत को, खास करके डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की जो आज धज्जियां उड़ाई जा रही है, संविधान की धज्जियां उड़ती है, उसका मतलब आम आदमी के अधिकार जो है, हमारे जो हक है, उसकी भी धज्जियां उड़ाई जा रही है। उसके खिलाफ ये युद्ध इंडिया लड़ रही। इंडिया अलायंस एक बहुत बड़ा गठबंधन, देश के सारे जो विरोधी पार्टी है मिलके जो लड़ रही है, और नरेंद्र मोदी नाम का जो एक राक्षस इस देश के जमहूरियत के सर पे बैठा हुआ है, उसके खिलाफ ये लड़ाई हम लड़ने जा रहे हैं। और मुझे यकीन है, आज जब नमाज पढ़ाई जाती है, आज जब तरावी होती है, आज जब सारी इबादत होती है, उस वक्त मुस्लिम भाई यही दुआ करते हैं कि हम, मेरा देश बचे, मेरे देश का भाईचारा बचे और मेरे देश की जमहूरियत बचे। अलग अलग तबके के लोगों ने शिरकत की है और यही वो भारत है, यही वो हिंदुस्तान है जो सदियों से चला आ रहा है और हम चाहते हैं कि यही हिंदुस्तान और इसकी खूबसूरती बची रहे। तो मैं माइनॉरिटी डिपार्टमेंट मुंबई को बहुत मुबारकबाद दूंगा, वर्षा गायकवाड़ जी को मुबारकबाद दूंगा, इब्राहिम भाईजान साहब को कि उन्होंने शानदार रोजा अफ्तार का एहतमाम किया और हर तबके के लोगों ने यहाँ शिरकत की है। निकली हर आवाज दिल्ली के कानों में बहुत जोर से लगती है। महाराष्ट्र में जिस तरह से लोकतंत्र को, जमहूरियत को लूट करके सरकार बनाई गई है, महाराष्ट्र की आवाम गुस्से में है और मुझे पूरा यकीन है कि 2024 के लोकसभा के इलेक्शन में यहाँ की आवाम जो है वो जमहूरियत के लुटेरों को करारा सबक सिखाएगी। मैं भाईजान को कि इतनी अच्छी इफ्तार पार्टी उन्होंने ऑर्गेनाइज की और मैं जितनी इफ्तार पार्टियों में आया हूँ सबसे ज़्यादा पॉपुलर, सबसे अच्छी इफ्तार पार्टी है। अल्लाह हम सब की दुआ कबूल करे रमज़ान महीने में कि हम जो चाहते हैं, हमारे दिलों में जो दुआ है
वो अल्लाह कबूल करे और हिंदुस्तान में तब्दीली आए, इंसाफ पसंद सरकार आए। देखेंगे कि खांधे से खांधा लगा के महाविकास आघाड़ी के सभी कैंडिडेटों को जिताने का काम समाजवादी पार्टी करेगी।